तो हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हमारे इस वीडियो में आप लोगों का भर भर के स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में पढ़ाया था बैक्टीरियाज के बारे में, तो आज का हमारा टॉपिक है कवक फंगी के बारे में पढ़ाएंगे। तो चलिए हम थोड़ा सा मोटिवेशनल थॉट से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करते हैं, उसके बाद सीरियस होकर अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जब कुछ पाने की चाहत होती है जब कुछ पाने की चाहत होती है तो दिल में आग बराबर लगती है। दिल में आग बराबर लगती है। अगर इस दुनिया में ताने ना होते तो लोग इतने आगे ना होते। ठीक, तुम्हारी कोशिश पे ताना होगा, माना कि तुम्हारी कोशिश पे ताना होगा, पर जीत में सारा जमाना होगा। तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ताकि जिस चीज़ को आप पढ़ो उसमें सफल होके निकलो। दिखा दो लोगों को, हाँ हमने कुछ किया, हमने पढ़ा तो हमने इस चीज़ को निकाला भी है। ये दिखावटी वाली पढ़ाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्लैरिफाई हर चीज़ में होनी चाहिए। अगर एक वर्ड आप पढ़े हो, एक लाइन पढ़े हो ना, उसको इतना क्लैरिफाई करो, इतना क्लैरिफाई कि हाँ एक लाइन में जितने वर्ड आते हैं हर एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। तो हमको भी ऐसी पढ़ाई करना है कि कोई भी चीज़ देखो, कुछ भी पढ़ो, उस चीज़ को इतने अच्छे से पढ़ो, इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ कि अगर लोग उसमें पूछे कुछ तो उसमें खरी निकलो, मतलब एकदम परफेक्ट निकलो कि हाँ हमने कुछ किया है। तो आप लोग वॉच करिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। हम ये नहीं कहते कि हमारी वीडियो वॉच करिए, पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, उस चीज़ को निकालिए और दिखाइए सबको। आप खुद एक मोटिवेट हो, कुछ नया सीखो, हर दिन नया सीखो कुछ ना कुछ। तो चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, हम बने रहिएगा मेरे टॉपिक में, फंगी के बारे में, जिसके अंतर्गत हम कवकों का अध्ययन करते हैं। वो क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। हम जब किसी के बारे में अध्ययन करते हैं, क्या हम जब किसी के बारे में जानते हैं डीप में, मतलब उसके बारे में हम पढ़ना चाहते हैं, तो फिर हम उसको माइकोलॉजी के नाम से बोलते हैं। ठीक, जैसे सेल है तो ठीक, जब हम उसके बारे में अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी बोलेंगे। तो वही चीज़ होती है कि जब हम किसी के बारे में अध्ययन करते हैं तो हम उसको माइकोलॉजी बोलेंगे। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। कवक में क्या होता है? क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। ये पौधे मृतोपजीवी परजीवी रूप में अपना जीवन जीते हैं, जैसे कि ये खिष्ट, खमीर हो गया, फफूंद हो गया, मशरूम, रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। 18% इसमें प्रोटीन्स भी होते हैं। अब यहाँ पे है कि कवकों में विभिन्न वर्गों में विशिष्ट लक्षण। इसमें कवक जो हमारे विभिन्न वर्गों में, विभिन्न समूहों में, इनका विशिष्ट लक्षण क्या होता है? तो ये हमारे जो कवक हैं परिजीवी होते हैं, जो पोषक पौधे को बाहर के भाग में उगते हैं। क्या करते हैं? जो हमारे पोषक पौधे होते हैं उनके बाहर के भाग में ही उगाते हैं कवक। ठीक, जो अपना भोजन पोषक पौधे से करते हैं, क्या करते हैं? पोषक पौधे से अपना भोजन लेते हैं। ये परजीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परजीवी। उदाहरण में जैसे एल्सा साइफी, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ऑप्शन में दे दिया जाता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आप लोग ध्यान में रखिएगा। आप लोग बेसिक चीज़ें ध्यान में नहीं रखते हैं, एग्जामिनर फिर वही चीज़ें पूछता है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें कोई नहीं मतलब इतना ध्यान देता है। तो आप लोग सब कुछ देखते हुए, ध्यान में रखते हुए चलिए, और एक बार ज़रूर नज़र करिएगा, ताकि जब भी आप पढ़े रहोगे, एक बार भी अगर एग्जाम में पूछा भी गया, जब वो चीज़ सामने देखोगे आप, तो आपकी माइंड वैसे भी एक्टिवेट हो जाएगी। हाँ हमने ये चीज़ देखा था, कहीं पढ़ा था, तो एकदम क्लियर हो जाती है। तो आप लोग ज़रूर नज़र करिएगा, बेसिक चीज़ें ज़रूर पढ़ा करिए, वही चीज़ ज़्यादा पूछता पूछता है। दूसरा नंबर है कि जो हमारे कवक हैं पोषक पौधे के अंदर उत्तकों में रहते हैं। क्या रहते हैं? पोषक पौधे के उत्तकों में रहते हैं, ये परजीवी कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया एल्बुगो। ठीक, एल्बुगो हो गया। कुछ कवक जैसे डैक्टिलेला हो गया, ये आर्थ्रोब्राइटिस प्रोटोजोन्स अन्य सूक्ष्म जंतुओं द्वारा होता है। ये पकड़कर इसमें अपना भोजन ग्रहण करती हैं। क्या करती हैं? ये उनको चक्रधर जैसे आदि को, रोटेस्फेर्स आदि को ये पकड़कर उससे अपना भोजन ये ग्रहण करती हैं। इन्हें परवक्षी कवक कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें परवक्षी कवक के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये चीज़ हम लोग 9th 10th 11th 12th से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो आप लोगों को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को वैसे भी पता होगा। तो चलिए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारा है कि कुछ कवक जो सूत्र चीड़, क्या सूत्र चीड़ इत्यादि जड़ों की कोशाओं में क्या करें? जड़ों के अंदर फैले रहते हैं, क्योंकि ये खनिज, लवण व जल ग्रहण कर चीड़ को देते हैं। ये चीड़ कवक को खाद्य पदार्थ देता है। जैसे सहजीवन हो गया, यह एक अच्छा उदाहरण माना गया है सहजीवन को। जैसे कवक मूल, माइकोरिजिया। देखिए संरचना, स्ट्रक्चर, इसके बारे में हम देख लेते हैं
इसकी शारीरिक रचना धागे जैसी होती है। कैसी होती है? धागों जैसी रचनाएं होती हैं। जैसे कि आपने पेड़ पौधे में देखा होगा, पतली पतली जाल जैसी बन जाती हैं वो रचनाएं, इसकी धागे नुमा रचनाएं होती हैं, कवक तथा सूत्रों द्वारा होती है। इसमें लैंगिक प्रजनन बीजाणुओं अचल बीजाणु होती हैं, कोनेडिया नामक विशिष्ट रचनाओं की होती हैं और सहायता होती है। ये निर्माण कवकों के विशिष्ट लक्षण में होता है, जैसे कि म्यूकर राइजोफोर्स एस्परजिलस ना काला फफूंद। जैसे कि काला ब्लैक मोल्ड को हम क्या बोलते हैं? ये कहाँ से होते हैं? स्पेरजिलस नामक काला फफूंद, ब्लैक मोल्ड या पेनिसिलियम को नीले फफूंद या हरे फफूंद को बोलते हैं। ठीक, तो न्यूरोस्पोरा जो लाल अथवा गुलाबी फफूंद होते हैं, रेड और पिंक मोल्ड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? रेड और पिंक मोल्ड। ऐसे क्वेश्चन दे देता है, ठीक, कंफ्यूजन करने के लिए, तो ध्यान में रखिएगा। हालांकि हर चीज़ ध्यान में रखना जरूरी। कवक में प्रजनन लैंगिक 3 प्रकार का होता है, लैंगिक तथा लैंगिक, असेक्सुअल तथा सेक्सुअल, 3 प्रकार का होता है। आई होप कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो हम अगले पार्ट में हम कल पढ़ाएंगे फंगी कवक के बारे में, इनका क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लाभ और हानि, इन कहाँ पे ये लाभदायक होते हैं, कहाँ पे हानिकारक होते हैं। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।